जरा सोचिए, यदि आपके पास एक ऐसा पत्थर हो जो किसी भी चीज को सोने में बदल सकता हो तो क्या होगा। शायद इसे कोई छीनने की कोशिश करेगा या फिर इस पर जंग छिड़ जाएगी। कुछ ऐसा ही किस्सा जुड़ा है मध्य प्रदेश के रायसेन किले से। भोपाल से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर बसा ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि कई कहानियों और रहस्यों को समेटे हुए है। तो दोस्तों, बहुत पुरानी बात है, इस किले को राजपूतों के द्वारा बनवाया गया था। धीरे धीरे इस पर कई अलग अलग राजाओं और सुल्तानों का कब्जा हुआ। परमार राजवंश, मालवा के सुल्तान, शेष शासूरी और मुगलों ने इसे अपने तरीके से इस्तेमाल किया। लेकिन इस किले की सबसे खास कहानी जुड़ी है एक अनोखे पत्थर से। लोगों का मानना है कि रायसेन के राजा के पास एक पारस पत्थर था, यानी एक ऐसा पत्थर जो किसी भी धातु को छूते ही सोने में बदल देता था। अब जरा सोचिए, ऐसा कोई पत्थर यदि सच में होता तो लोग इसे हथियाने के लिए क्या क्या नहीं करते। बस यही हुआ था। जब शेष शासूरी ने इस किले पर हमला किया तो राजा को लगा कि अब हार निश्चित है। उन्होंने पारस पत्थर को किले के किसी तालाब में फेंक दिया और यह राज अपने साथ ले गए। राजा युद्ध में मारा गया, लेकिन ये रहस्य आज भी जिंदा है। इस किले पर कब्जा जमाने के लिए कई युद्ध लड़े गए। खास तौर पर मालवा के सुल्तान हुसैन शाह और शेष शासूरी के बीच इस पर खूब जंग हुई। एक समय ऐसा भी था जब यह किला राजपूतों, अफगानों और मुगलों के हाथ बार बार बदलता रहा। तो मैं पहुंच चुका हूँ रायसेन के दुर्ग में। जैसा कि आपको पता होगा कि जब आप यहाँ आते हैं तो क्या क्या चीजें आपके साथ घट सकती हैं, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि यहाँ आने से पहले आप इस चीज़ में बेफिक्र होकर आइएगा कि आपको यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जिसकी उम्मीद पाल के आप यहाँ और फिर वो चीज़ अगर नहीं होती है तो आपको बहुत बुरा लगता है, जो कि मेरे साथ सेम हो रहा है। ये दुर्ग उतना भी बेहतरीन है नहीं जितनी इसकी तारीफ़ की जा रही थी। पहले मुझे ज़्यादा पता नहीं था। मैं आया था यहाँ तो मुझे लगा कि वाकई में इसकी खूबसूरती होगी, लेकिन जो पुरातत्व के द्वारा किया गया कहानी वो साफ साफ बयां करता है कि यहाँ ज़्यादा कुछ देखने और करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। केवल यही एक अगर बचा है कुछ तो सिर्फ एक खंडहर, जिसे देखने के लिए आप यदि आते हैं तो सबसे बड़ा बेवकूफ़ी भरा फैसला आपका ही होगा। जब मैं यहाँ आने के पहले था तो मैं उत्सुक था कि मैं यहाँ आया हूँ, मुझे ज़रूर कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं यहाँ आया ही क्यों था, क्योंकि इसकी जगह किसी दूसरी जगह अगर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट किया होता तो मुझे कुछ ना कुछ रिजल्ट्स मिल गए होते। अब सवाल उठता है, क्या पारस पत्थर सच में था? कई लोग आज भी मानते हैं कि रायसेन किले के किसी तालाब में वह पारस पत्थर छुपा हुआ है। कुछ इतिहासकार इसे सिर्फ एक कहानी मानते हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करो वह आज भी इस रहस्य को सच मानते हैं। इस रहस्य की सच्चाई तो कभी सामने नहीं आ पाएगी, लेकिन यह निश्चित है कि यह किला अपने अतीत की कहानियों और गौरवशाली इतिहास के कारण हमेशा चर्चा में बना रहेगा। आज यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है। लोग इसे देखने आते हैं, लेकिन रात के समय यहाँ जाना मना है। यदि आप आते हैं रायसेन की दुर्ग में तो ये मंदिर आना मत भूलिएगा। यही सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ आप आकर के शांति और सुकून की बातें कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि चीज़ें कैसे इम्प्लीमेंट हो रही हैं। यदि आपको ऐसे ही रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थलों की कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांचक सफर के साथ। धन्यवाद।